तुमने वासना के संबंध में बहुत कुछ सुना है। सदियों से पंडितों ने, पुरोहितों ने और तथाकथित महात्माओं ने तुम्हें केवल एक ही बात सिखाई है, वासना बुरी है, वासना पाप है, वासना तुम्हें नरक में ले जाएगी। उन्होंने तुम्हारे भीतर वासना के प्रति एक गहरा डर, एक गहरा अपराध बोध पैदा कर दिया है। परिणाम क्या हुआ? क्या मनुष्य वासना से मुक्त हो गया? नहीं, बल्कि वह और भी ज्यादा विक्षिप्त हो गया है, वह और भी ज्यादा कामुक हो गया है। तुम जितना किसी चीज को दबाते हो, वह उतनी ही ताकत से तुम्हारे भीतर उठती है। लेकिन आज मैं तुमसे एक बिल्कुल अलग बात कहने जा रहा हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो वासना तुम्हें नीचे गिरा सकती है, वही शक्ति तुम्हें ऊपर भी उठा सकती है? ये जानकर तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन यह सत्य है कि जिन क्षणों में मन सबसे अधिक व्याकुल होता है, वासना से अंधा हो रहा होता है, ठीक उन्हीं क्षणों में तुम्हारे भीतर ब्रह्म का बीज भी छिपा होता है। यही वह परम रहस्य है जिसे जानकर पूरब के ऋषियों ने, तांत्रिकों ने आत्म साक्षात्कार किया, और यही वह रहस्य है जिसे पश्चिम में लियोनार्डो दा विंची जैसे महान कलाकारों ने साधा। एक ऐसी ऊर्जा जिसे वे केवल शरीर से निकालकर अपनी सृजनात्मकता में, अपनी कला में बदल देते थे। समझो इस बात को, वासना कोई पाप नहीं है। यह जीवन की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो पूरे जीवन को जन्म देती है। वृक्षों में जो फूल खिल रहे हैं वो वासना ही है। पक्षी जो गीत गा रहे हैं वह वासना ही है। लेकिन जब यह ऊर्जा अनजानी होती है, अनियंत्रित होती है और तुम पूरी तरह से मूर्छित होते हो, तब ये व्यक्ति को जंजीरों में बांध देती है, तब तुम इसके गुलाम हो जाते हो। लेकिन जब इसे साधा जाए, जब इसे होशपूर्वक समझा जाए और सही दिशा में प्रवाहित किया जाए, तब यही ऊर्जा व्यक्ति को दिव्यता की ओर ले जाती है। तंत्र क्या कहता है? तंत्र इस पूरे विश्व का सबसे अनूठा और वैज्ञानिक दर्शन है। तंत्र तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है उसे बुझा दो। तंत्र कहता है उस अग्नि को बुझाओ मत, उसे दिशा दो, उसे आत्म चेतना में रूपांतरित करो। वासना को दबाना नहीं है, उसे मारना नहीं है, बल्कि उसका कीमियाई रूपांतरण करना है। इसे एक उदाहरण से समझो। जब नदी की कोई तेज धार बहती है, तो यदि वह अनियंत्रित हो तो वह बाढ़ लाती है, वह गांव के गांव नष्ट कर देती है। लेकिन अगर तुम उसी नदी की धार को एक दिशा दे दो, उस पर एक बांध बना दो, तो वही धार टरबाइन को घुमाकर बिजली बन जाती है। जो नदी पहले विनाश कर रही थी, वही नदी अब प्रकाश दे रही है। वासना भी बिल्कुल वैसी ही नदी है। हमारे प्राचीन भारत की परंपराएं, विशेषकर तंत्र और योग, सदैव उस बात को जानती थी जिसे आज की दुनिया या तो नज़रअंदाज करती है या जिससे डरती है। वे जानते थे कि वासना कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक साधन है। यह एक मार्ग है चेतना की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचने का। द्वैत से लेकर उपनिषदों तक हर परंपरा ने इस यौन ऊर्जा को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रखा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, यह शक्ति इतनी गहरी है कि इसे समझे बिना आत्मज्ञान संभव ही नहीं है। तंत्र का एक बहुत गहरा दर्शन है, यथो जगत ततः स्पंदनम। इसका अर्थ है कि जहाँ से ये पूरा संसार उत्पन्न हुआ, वहाँ सबसे पहले एक स्पंदन था, एक कंपन था। और ये कंपन, ये मूल ऊर्जा काम यानी यौन ऊर्जा के रूप में भी व्यक्त होती है। मंदिरों में जो तुम शिव और शक्ति का मिलन देखते हो, वह कोई साधारण शारीरिक मिलन का प्रतीक नहीं है। यह उस ब्रह्मांडीय मिलन का गहरा रहस्य है जहाँ चेतना और ऊर्जा एक हो जाते हैं। यह मिलन ही इस पूरी सृष्टि का कारण है। एक तांत्रिक साधक इसी ऊर्जा को अपने भीतर जागृत करता है। वह वासना को फेंकता नहीं है, वह उसे अपने शरीर से, अपने मन में
मन से अपने प्राण में और प्राण से अपनी आत्मा में प्रवाहित करता है। और ठीक यही वासना का रूपांतरण है। अब जरा इतिहास की तरफ देखो। हमारे भारतीय योगियों के अलावा पश्चिम में लियोनार्डो दा विंची को एक सेलिब्रेट एल्केमिस्ट माना जाता था। यानी वह व्यक्ति जो अपनी यौन ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय उसे रचनात्मकता में, कला में बदल देता था। उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन तुम उनकी चित्रकला देखो, उनकी रचनाएं देखो, उन सब में एक दैवीय ऊर्जा, एक अजीब सी कशिश दिखाई देती है। निकोला टेस्ला भी यही कहते थे। वे कहते थे कि जब तुम अपनी यौन ऊर्जा को सृजन की दिशा में मोड़ते हो, तब तुम सीधे उस परम ईश्वर से जुड़ जाते हो। हमारे भारत में भी अघोरी साधक, कौलतांत्रिक और नाथ योगी वासना को कोई वर्जना नहीं मानते थे। वे उसे स्वीकार करते थे, लेकिन वे उसे केवल शरीर के क्षुद्र स्तर पर नहीं छोड़ते थे, वे उसे चेतना के उच्च स्तर तक ले जाते थे। तांत्रिक ग्रंथ जैसे कामकला विलास और कुलार्णव तंत्र में वर्णन मिलता है कि जब साधक अपने भीतर उठती हुई वासना को साक्षात देख लेता है, उसे बिना डरे समझ लेता है और फिर उसे ऊपर की दिशा में मोड़ता है, तभी वह वीर्य की रक्षा नहीं बल्कि ऊर्जा की रक्षा करना सीखता है। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। तंत्र कभी रिप्रेशन यानी दमन की बात नहीं करता। जो लोग अपनी वासना को दबाते हैं वे पागल हो जाते हैं। तंत्र सब्लिमेशन यानी उत्कर्ष की बात करता है, यानी काम को मारना नहीं बल्कि उसे ब्रह्म के बीज में बदल देना। इस दृष्टिकोण से अगर तुम देखो तो वासना कोई नैतिक या अनैतिक विषय नहीं है, ये पाप और पुण्य का विषय नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक ऊर्जा का विषय है। ये ऊर्जा या तो जीवन को नीचे की ओर खींच सकती है, पशुता की ओर, या फिर उसे ऊर्ध्वगामी बना सकती है, परमात्मा की ओर। वासना को समझना है तो तुम्हें सबसे पहले इस भ्रांति को तोड़ना होगा कि यह केवल शरीर की कोई खुजली है या यह केवल स्त्री और पुरुष के देह का कोई साधारण आकर्षण है। यदि तुम इसे केवल देह तक सीमित मानते हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत उथली है। वासना केवल शरीर की इच्छा नहीं है, यह एक बहुत ही सूक्ष्म कंपन है जो तुम्हारे अस्तित्व के सबसे निचले केंद्र मूलाधार चक्र से उत्पन्न होता है। यह वही आदिम ऊर्जा है जिसे हमारे प्राचीन शास्त्रों और योगियों ने कुंडलिनी कहा है। कुंडलिनी यानी एक सुप्त शक्ति जो एक सांप की तरह कुंडली मारकर तुम्हारे भीतर सो रही है। साधारण मूर्छित मनुष्य के भीतर वह सांप सो रहा है और उसकी सारी जीवन ऊर्जा केवल काम वासना के रूप में नीचे की ओर विसर्जित हो रही है। लेकिन तंत्र कहता है कि यदि उस सोए हुए सांप को जागृत कर दिया जाए, यदि उस ऊर्जा के मुख को ऊपर की ओर मोड़ दिया जाए, तो वही शक्ति तुम्हारी चेतना को, तुम्हारी आत्मा को उस परम ब्रह्म से मिला सकती है। जब तुम किसी के प्रति आकर्षित होते हो, जब कोई कल्पना तुम्हें उत्तेजित करती है, या जब तुम्हारे भीतर काम की अग्नि जलने लगती है, तब भी वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे भीतर काम कर रही होती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि तुम उस ऊर्जा को ले कहाँ जाते हो। साधारण तौर पर गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह ऊर्जा नीचे की दिशा में बहती है, शरीर की क्षणिक संतुष्टि की ओर बहती है। पानी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना, खड्डों की ओर जाना। लेकिन योग और तंत्र का पूरा विज्ञान ही यह है कि इस पानी को नीचे जाने से रोका जाए और इसे पहाड़ों की चोटी की ओर, सहस्रार की ओर ले जाया जाए। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक तुम्हारे भीतर 7 ऊर्जा के केंद्र हैं, 7 चक्र हैं, और हर चक्र पर पहुंचकर यह वासना एक नई शक्ति में, एक नई चमत्कार में बदल जाती है। कल्पना करो कि वासना एक उफनती हुई नदी है। यदि तुम उस नदी को खुला छोड़ दो तो वह या तो बाढ़ लाएगी, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगी, तुम्हें पागल कर देगी। लेकिन अगर तुम उस नदी के चारों ओर बांध बना दो, उसे एक सचेत दिशा दे दो, तो वही नदी तुम्हारे जीवन में प्रकाश पैदा कर सकती है।
तंत्र इसी सचेत नियंत्रण को ऊर्जा का रूपांतरण कहता है। इस रूपांतरण के गहरे विज्ञान को समझाने के लिए मुझे जैन परंपरा की एक बहुत अनूठी और प्राचीन कथा याद आती है। एक बार चीन के एक महान जैन फकीर के आश्रम में एक युवा भिक्षु आया। वह भिक्षु बहुत परेशान था। उसने फकीर के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव मुझे बचाइए। मैंने सन्यास तो ले लिया है, मैंने वस्त्र तो बदल लिए हैं, लेकिन मेरे भीतर वासना की एक ऐसी भयंकर आग जल रही है जो मुझे पागल किए दे रही है। जब मैं आंखें बंद करके ध्यान करने बैठता हूँ तो मुझे परमात्मा नहीं दिखाई देता, मुझे केवल सुंदर स्त्रियों की देह दिखाई देती है। मेरा मन कामुक विचारों से उबल रहा है। मैं इस शरीर को नष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं इस वासना को मार डालना चाहता हूँ। मुझे कोई कठोर तपस्या बताइए ताकि मैं अपनी इन इच्छाओं का गला घोंट सकूं। वह युवा भिक्षु रो रहा था और अपने भीतर एक गहरे अपराध बोध से भरा था। वे जैन फकीर जोर से हंसे। उनकी हंसी में कोई व्यंग्य नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, पागल, तू उस आग को क्यों बुझाना चाहता है जो तुझे जीवन दे सकती है? आग बुरी नहीं है, बस तुझे उस पर भोजन पकाना नहीं आता, इसलिए तू अपने ही हाथ जला रहा है। वासना को मार मत, उसे एक दिशा दे। फकीर ने उस युवा भिक्षु को एक हथौड़ा और एक छेनी दी और उसे आश्रम के पीछे एक विशाल पत्थर के पास ले गए। फकीर ने कहा, आज से तेरा यही ध्यान है। जब भी तेरे भीतर वासना की वह प्रचंड अग्नि उठे, जब भी तेरा मन उत्तेजना से भर जाए, तो तू अपनी आंखें बंद करके भगवान से मत डरना। तू बस वह हथौड़ा और छेनी उठाना और अपनी उस पूरी ऊर्जा को, अपनी उस पूरी काम शक्ति को इस पत्थर पर उंडेल देना। अपनी उस वासना की ऊर्जा से इस कठोर पत्थर को तराशना। वह युवा भिक्षु कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा मान ली। जब भी उसे वासना घेरती, जब भी उसकी नसें फड़कने लगती, वह भागकर उस पत्थर के पास जाता और पूरी शक्ति से अपने भीतर की उस पूरी आग के साथ पत्थर को तराशने लगता। वह पसीने से तर-बतर हो जाता, उसके हाथों से खून रीसने लगता, लेकिन उसकी वह काम ऊर्जा जो पहले उसे परेशान कर रही थी, अब उस पत्थर पर कला बनकर बरस रही थी। साल बीतते गए। उस भिक्षु की वासना धीरे धीरे एक गहरी शांति में बदलने लगी और एक दिन उस आश्रम के प्रांगण में उस युवा ने उस पत्थर को तराशकर बुद्ध की एक ऐसी जीवंत और सम्मोहक मूर्ति बना दी जिसे देखकर खुद वे जैन फकीर भी नतमस्तक हो गए। उस मूर्ति में जो दिव्यता थी वह कहीं और से नहीं आई थी, वह उस युवा भिक्षु की रूपांतरित वासना ही थी। उसने काम ऊर्जा को सृजन की ऊर्जा में बदल दिया था। इसी तरह हमारे प्राचीन काल के महान मूर्तिकारों और चित्रकारों ने अपनी वासना को कला और दिव्यता में ढाला था।